साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। सृष्टि की उत्पत्ति हुई, सृष्टि में मानव की उत्पत्ति हुई और मानव से मानव समाज का निर्माण हुआ। मानव समाज में ज्ञान, रक्षा, आजीविका और सेवा चार बेसिक व्यवस्थाएं, आवश्यकताएं हुआ करती हैं, जिसके लिए समाज ने वर्ण व्यवस्था का वर्ण व्यवस्था की एक खोज की। वर्ण व्यवस्था का एक स्वरूप समाज में देखने को मिलता है। वर्ण व्यवस्था कैसे इसकी शुरुआत हुई, इसके क्या क्या सिद्धांत है, हम आज इसकी चर्चा करने जा रहे हैं, जो आपके मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी प्री यूनिट फर्स्ट वर्ण आश्रम से संबंधित है, क्योंकि प्राय परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। उसकी आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता में जैसा वर्ण की व्यवस्था आज देखने को मिली जाति व्यवस्था के रूप में, सिंधु घाटी सभ्यता में जो वर्ण था वह व्यवसाय के आधार पर या कार्य के आधार पर था। 7 वर्ग आपने पढ़ा होगा: कृषक वर्ग, श्रमिक वर्ग, शिल्पी वर्ग, व्यापारी वर्ग, योद्धा वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग। ऐसे 7 वर्ग सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलते हैं। हम जब वैदिक पीरियड में आते हैं तो मूलतः प्रारंभिक समय में 2 वर्ण ही सामने आए। आर्य जो श्रेष्ठ लोग थे उनको आर्य कहा गया, और दूसरा जो वर्ण था अनार्य, जिन्हें दास भी कहा जाता है। वैदिक सभ्यता आगे जब बढ़ी, वेदों का सृजन हुआ, तो ऋग्वेद में पहली बार, ये आपकी परीक्षा में भी आता है, इसको आप याद रखिएगा, पहली बार ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था की चर्चा की जाती है। इसे दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत भी कहा जाता है। वर्ण व्यवस्था के लिए बेसिकली 4-5 सिद्धांत किताबों में पढ़ने को मिलते हैं। जो पहला है परंपरागत सिद्धांत या दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, दूसरा है रंग का सिद्धांत, तीसरा है कर्म व धर्म का सिद्धांत, चौथा है गुण का सिद्धांत, और 5वां है सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत। हम कम से इनकी चर्चा भी कर लेते हैं संक्षेप में। तो पहला जो आता है दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत या परंपरागत सिद्धांत, या ऋग्वेद में आता है, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में आता है, जिसमें वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति की बात की गई। इसमें ऐसी बात कही गई है कि जो 4 वर्ण बताए गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 वर्णों का विभाजन होता है, और इनको ब्रह्मा से उत्पत्ति, ब्रह्मा के विभिन्न अंगों से इसकी उत्पत्ति की चर्चा भी की जाती है। कहा गया कि जो ब्राह्मण है वो ब्रह्मा के मुख से आए, जो क्षत्रिय है वो ब्रह्मा की भुजाओं से आए, और वैश्य है वो ब्रह्मा के जंघा से आए, और जो शूद्र है वो ब्रह्मा के पैरों से आए। यह एक प्रकार की सिंबॉलिक व्यवस्था है। अंग विशेष से किसी प्रकार के वर्ण की उत्पत्ति होती हो, ऐसा विद्वानों में कोई एक मतता देखने को नहीं मिलती है, लेकिन एक शुरुआत में इस तरह से वर्णों की बात सामने आती है, जो कि आपके ऋग्वेद में पुरुष सूक्त में बात आती है। आगे आता है रंग का सिद्धांत। रंग का सिद्धांत महाभारत में भृगु ऋषि ने भारद्वाज को बताया कि 4 रंग दिए: सफेद, लाल, पीला और काला। सफेद रंगों को ब्राह्मण से जोड़ दिया गया, लाल रंग को क्षत्रियों से जोड़ दिया गया, और पीला रंग को वैश्यों से जोड़ दिया गया, और काला रंग को शूद्रों से जोड़ दिया गया। और आगे जब बढ़े तो कर्म और धर्म का सिद्धांत आया। ऐसा कहा गया कि जो कर्म, जो प्रायः जो वर्ण होता है, वर्ण का शाब्दिक अर्थ होता है वर्ण करना या चयन करना। जिन लोगों ने जिस ढंग का पेशा, व्यवसाय या कर्म का चयन किया, वो उसी वर्ण के कहलाए। जो ज्ञान, पठन पाठन, अध्ययन अध्यापन में रहे वो ब्राह्मण वर्ण में आ गए। जो देश की सेवा, समाज की सेवा और रक्षा में रहे वो क्षत्रियों में आ गए, और जो आजीविका, बिजनेस और व्यापार में रहे वो वैश्यों में आ गए, और जो समाज की सेवा में संलग्न रहे वो शूद्रों में आ गए। ऐसा भी कर्म और धर्म के सिद्धांत पे, इसी से वर्ण धर्म का सिद्धांत प्रचलन में आया। ऐसा कहा गया कि जो जिस वर्ण में आया है
उस जिस वर्ण में जो जिसका विभाजन हुआ है, जो श्रम विभाजन हुआ है, वह उसका उस वर्ण का धर्म है और उस कर्म को करने के लिए वो उसे करना चाहिए। यदि अपने वर्ण के धर्म के कर्म को नहीं करता है तो वह समाज के लिए उचित नहीं है और उसके जीवन के विकास के लिए ठीक नहीं है। ऐसा कर्म और धर्म का सिद्धांत दिया जाता है। गुणों का सिद्धांत, गुणों के आधार पर वर्ण का विभाजन हुआ। गुणों के आधार पर वर्ण का विभाजन बेसिकली 4 गुणों की बात, 3 गुणों की बात हमारे साहित्य में मिलती है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण और तमो और रज को मिला के रजो और तमो मिश्रित गुण, ऐसे 4 गुणों की बात भी की जाती है। सतोगुण जो है ज्ञान और पवित्रता, इसे ब्राह्मण से जोड़ा गया। ये ब्राह्मण सतो जो जिनमें सतोगुण है, पवित्रता है, ज्ञान है, वो ब्राह्मण कहलाए। जो रजोगुण है, रजोगुण बेसिकली जो है महत्वाकांक्षा का और साहस का है, शक्ति से जोड़ दिया गया रजोगुण को। और जो तमोगुण है वह तमोगुण अंधकार से, अपवित्रता से है, वो शुद्धों से जोड़ दिया गया। और जो रजो और तमो का जो मिश्रित गुण था, ये जिसमें राग और द्वेष, उसको वैश्य से जोड़ दिया गया। तो ऐसा गुणों के आधार पर भी वर्ण का विभाजन देखने को मिलता है। और महाभारत में कथा आती है कि जब धर्मराज युधिष्ठिर से जल देवता ने प्रश्न किया कि ब्राह्मण कौन, तो जो ब्राह्मण कौन में जो गुणों की बात धर्मराज युधिष्ठिर ने किया, कहा, बताया कि जल देवता को धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि जो ज्ञानी है, दानी है, तपस्वी है, सहानुभूति है, क्षमाशील है, करुणा है, ऐसे जिनमें ये गुण होते हैं ये ब्राह्मण है। वह किसी भी वर्ण में जन्म लिया हो, यदि ये गुण क्षमा, दान, तपस्या, सहानुभूति, करुणा, प्रेम, मैत्री, ज्ञान, इस तरह के जो गुण है वो किसी वर्ण हो वो ब्राह्मण कहलाएगा। यदि किसी ब्राह्मण कुल में जन्मे व्यक्ति में अगर यह गुण नहीं है तो वह ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। यदि शूद्र में यह गुण है तो ब्राह्मण कहलाएगा। तो ये महाभारत काल में जो बात आती है तो इससे स्पष्ट होता है कि उस समय का जो वर्ण विभाजन था कोई बहुत दृढ़ता लिए हुए नहीं था। गुणों के आधार पर इस टाइप के विभाजन, अगर अच्छे गुण है तो ब्राह्मणों की श्रेणी में आ गया और जो दूसरे टाइप के गुण है तो क्षत्रिय और वैश्य में आ गए। ऐसा पढ़ने को मिलता है। सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत उपनिषदों में मिलता है। जो बृहदारण्यक उपनिषद है उसमें सामाजिक उपयोगिता के सिद्धांत को दिया गया। उसमें ऐसा उल्लेख मिलता है कि सर्वप्रथम जो वर्ण का विभाजन है वो देवताओं में हुआ और ये देवता लोग स्वर्ग में रहते हैं, तो स्वर्ग लोक में वर्ण का विभाजन हुआ। सबसे पहले ब्राह्मण देवता बनाए गए, फिर क्षत्रिय वर्ण देवता बनाए गए और क्षत्रिय वर्ण देवता के जो प्रतिनिधित्व जो देवता कर रहे थे वो थे इंद्र, वरुण, सोम और रुद्र। क्षत्रिय वर्ण देवता के जो देवता थे वो इंद्र, वरुण, सोम और रुद्र। ये क्षत्रिय के देवता मान लिए गए, क्षत्रिय वर्ण के देवता मान लिए गए। और इसके बाद जो आते हैं वैश्य वर्ण देवता, तो वैश्य वर्ण देवता के जो देवता का विभाजन किया गया उसमें वसु, आदित्य और मारुत, ये वैश्य वर्ण के देवता, आप इसको याद रख सकते हैं। वसु, आदित्य और वरुण, मारुत, ये वैश्य। शूद्र वर्ण देवता, शूद्र जो प्रशानु देवता थे, प्रशानु देवता को शूद्र वर्ण देवता में सम्मिलित किया गया। तो इस तरह स्वर्ग लोक में बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार इस तरह के जो वर्णीय विभाजन था यह स्वर्ग में देवताओं के लिए हुआ। कहते हैं, लिखा है आगे कि स्वर्ग लोक में यह वर्ण व्यवस्था काफी ठीक ठाक चली, तो इसको इस पृथ्वी लोक में अर्थात मृत्यु लोक में भी प्रारंभ कर दिया गया। तो इस तरह वर्ण व्यवस्था के सिद्धांत हम देखने को मिलते हैं। इसको आप याद कर सकते हैं, रख सकते हैं, जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षाओं में भी काम आता है और विभिन्न परीक्षाओं में काम आता है। तो वर्ण व्यवस्था के लिए मोटी मोटी इतनी ही बातें हैं। ये वर्ण का अर्थ क्या होता है,
वर्ण के सिद्धांत जो आपने पढ़ लिया, दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत या परंपरा का सिद्धांत, रंग का सिद्धांत, कर्म या धर्म का सिद्धांत, गुण का सिद्धांत, सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत, इस तरह आप कर सकते हैं। इसमें जो ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, पुरुष सूक्त है, उसको आप याद रख लें। और जो बृहदारण्यक उपनिषद में जो वर्ण देवताओं की बात आती है उसको आप कर सकते हैं। और जो गुण के सिद्धांत में धर्मराज युधिष्ठिर के द्वारा गुण के आधार पर जल देवता को गुणों का जो वर्णन किया गया, तो ऐसी मोटी मोटी अगर तो 2-4 बातें आप दिमाग में रखते हैं तो आप एक आपको जो आंसर राइटिंग भी आपके काम आ जाता है। और आपको प्री में अगर कोई ऐसे प्रश्न आते हैं उसका भी आप ठीक ठाक से उत्तर दे पाते हैं। ठीक है, जय हिंद।